वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश, फाउंडर LawByLove.com एंड डिजिटल मार्केटर, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे महान क्रांति युग पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे जो मानवता के सच्चे हितैषी और सामाजिक समरसता के द्योतक हैं। ऐसे महान क्रांति युग पुरुष का नाम संत गाडगे जी महाराज है, जिन्हें बचपन में डेबू जी, झिंगरा जी, जानोकर के नाम से जाना जाता था। इस वीडियो में संत गाडगे जी महाराज से संबंधित 4 विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहला, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। दूसरा, उनके सामाजिक जीवन के बारे में। और तीसरा, उनसे संबंधित सम्मान व पुरस्कार वितरण के बारे में। और चौथा, उनके निधन के बारे में। तो कृपया धैर्य बनाकर इस वीडियो को पूरा देखें। पहला है उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट: पैसे की तंगी हो तो खाने के बर्तन बेच दो, रोटी हाथ पर रखकर खाओ, सस्ते दाम के कपड़े लो, पर अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित मत रखो। ऐसी ऐसी भावनाओं से परिपूर्ण संत गाडगे जी महाराज का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंजन गांव सुरजीत तहसील के सेडगांव नामक ग्राम के एक धोबी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम झिंगरा जी था, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे, और उनकी माताजी का नाम सखुबाई था, जो कि एक परोपकारी विचारधारा की महिला थी। संत गाडगे जब 7 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही अपने ननिहाल में रहना पड़ा और वो वहां पर गाय चराने और खेती करने का काम करते थे। और उस समय समाज में फैली कुरीतियों के कारण उन्हें बचपन से स्कूल में पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला और वो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। उन्होंने जो भी शिक्षा ग्रहण किया स्व अध्याय से किया, परंतु वो सामाजिक कार्य करते रहते थे, जिसके कारण उनके मन और बुद्धि का अत्यधिक विकास हो सका। संत गाडगे जी महाराज का विवाह 1890 को 14 वर्ष की अवस्था में कांताबाई नाम की एक सुशील कन्या से संपन्न हुआ। संत गाडगे जी महाराज के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम उद्गल और छोटे पुत्र का नाम गोविंद था, और उनकी 2 पुत्रियां भी थीं। बड़ी पुत्री का नाम अलका और छोटी पुत्री का नाम कलावती था। संत गाडगे जी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए और शिक्षा के महत्व को बताने के लिए 30 वर्ष की अवस्था में ही अपना घर परिवार त्याग दिए और वो गांव-गांव जाकर शिक्षा का अलख जगाने लगे, जिसके कारण उन्हें बाद में घूमते फिरते सामाजिक शिक्षक के रूप में भी जाना गया। दूसरा है उनके सामाजिक जीवन के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट: गंदगी मन में हो या बाहर, दोनों से ही समाज का नुकसान होता है, इसलिए दोनों को स्वच्छ रखें, जिससे कि अच्छे समाज का निर्माण हो सके। संत गाडगे महाराज अपने साथ एक मिट्टी का कटोरा, झाड़ू और एक डंडा रखते थे। इसी मिट्टी के कटोरे में वे खाना खाते और पानी भी पीते थे, और महाराष्ट्र में इस मिट्टी के कटोरे को गाडगा कहा जाता है, जिससे कि कुछ लोग उन्हें गाडगे महाराज तो कुछ लोग उन्हें गाडगे बाबा कहने लगे, और बाद में वो संत गाडगे बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और संत गाडगे बाबा पैर में फटी पुरानी चप्पल और सिर को मिट्टी के कटोरे से ढककर पैदल ही यात्रा किया करते थे, और वो जिस गांव में जाते थे तुरंत झाड़ू से गांव की सफाई करने लगते थे, और गांव की सफाई होने के बाद खुद ही गांव के लोगों को गांव साफ होने की बधाई देने लगते थे, जिसके कारण गांव के लोग उन्हें कुछ पैसे दे देते थे, और गाडगे जी उन पैसों का उपयोग सामाजिक विकास और समाज का शारीरिक विकास करने में लगाते थे। जैसे गांव-गांव में स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला और पशुओं का निवास स्थान बनवाते रहते थे। और शाम को गांव की सफाई होने के बाद गाडगे जी कीर्तन का आयोजन भी करते थे, और अपने कीर्तनों के माध्यम से जन जन को समाज कल्याण की भावना से विकसित करते, अंधविश्वास के विरुद्ध शिक्षित करते, जाति भेद, रंग भेद की भावना को खत्म करते, शराब पीने से समाज को हो रहे नुकसान को बताते, जानवरों पर बढ़ रहे अत्याचार को खत्म करने को कहते, और जरूरतमंदों की सहायता करने की भावना विकसित करते, और सहज भाषा में शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया करते थे। उनके इन्हीं सामाजिक कार्यों को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें त्यागी संत और जनसेवक की उपाधि दिया था। संत गाडगे और डॉक्टर अंबेडकर के बीच गहरा नाता था। दोनों लोग समकालीन थे और दोनों एक दूसरे के कार्यों से काफी प्रभावित थे। तीसरा है उनके सम्मान व पुरस्कार वितरण के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट: वक्त और हालात से लड़कर जो खड़ा होता है, गाडगे जी कहते हैं, उन्हीं के पीछे पूरा काफिला होता है। 1 मई 1983 को महाराष्ट्र सरकार ने गाडगे जी के 107वें जन्मदिन के अवसर पर अमरावती जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय स्थापित किया, और उनके 42वें पुण्यतिथि के अवसर पर 20 दिसंबर 1998 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया, और 2001 को उनके 45वें पुण्यतिथि के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने संत गाडगे बाबा ग्रामीण स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जिसमें कुछ सम्मानित राशि, साल,
वैक्सीन और अवार्ड दिया जाता है। यह पुरस्कार उन ग्रामवासियों को दिया जाता है जो अपने गांव को सर्वाधिक स्वच्छ रखते हों, और भारत सरकार भी उनके सम्मान में कई अवार्ड व पुरस्कार वितरित करती है। संत गाडगे द्वारा स्थापित संत गाडगे महाराज मिशन आज भी लगभग 31 स्कूल, 20 छात्रावास, 12 धर्मशालाएं और उनके द्वारा अन्य संस्थाएं समाज सेवा में संलग्न रहती हैं। और उनकी सबसे विशाल धर्मशाला नासिक में स्थित है, जिसमें लगभग 500 से अधिक लोग एक साथ रह सकते हैं। और उनके द्वारा स्थापित मिशन की सारी सेवाएं निःशुल्क प्रदान कराई जाती हैं। और संत गाडगे महाराज के संघर्षशील जीवन के संबंधित पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो वहां से पुस्तकें पढ़ भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। चौथा है उनके निधन के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट: मेरी जहां पर मृत्यु हो जाए वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। मेरी मूर्ति, मेरी समाधि, मेरा स्मारक, मेरा मंदिर नहीं बनाना। मैंने जो कार्य किया है वही मेरा सच्चा स्मारक है। संत गाडगे जी महाराज कहते हैं कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, वस्त्रहीन को वस्त्र, बेकार को काम, निराशे को साहस और मुख जीवों को अभय प्रदान करना ही हमारी सच्ची सेवा है। और सुगंधित फूलों को पात्र में रखकर पत्थर की मूर्ति पर अर्पित करने के बजाय अपने चारों तरफ बसे हुए लोगों की सेवा में सब कुछ अर्पित करो। वे कहते हैं कि पूजा के उन फूलों से तो मेरा झाड़ू ही श्रेष्ठ है। मानवता के ऐसे महान विचारक, स्वच्छता के अग्रदूत राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज की जीवन ज्योति 20 दिसंबर 1956 को 80 वर्ष की अवस्था में ही समाप्त हो गई। और उनके पार्थिव शरीर की जिस स्थान पर अंत्येष्टि क्रिया की गई उसे आज गाडगे नगर के नाम से जाना जाता है। मानवता के ऐसे महान विचारक को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको संत गाडगे जी महाराज के जीवन से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो ये वीडियो बनाना हमारे व हमारी टीम के लिए सार्थक सिद्ध होगा। अगली बायोग्राफी किसके ऊपर चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए तथा वीडियो को अपने सभी प्यारे मित्रों के साथ शेयर करने के लिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक